आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में क्योंकि ये जो चीज़ है गवर्नमेंट एग्ज़ाम वो उसमें जो है ना काफ़ी सारे लोग मतलब इंडिया के ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 90% यूथ जो है अपना ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और बस 10% से भी कम लोग को नौकरियाँ मिलती है, 10% से भी कम लोग सक्सेसफुल होते हैं। और वही चीज़ अगर आप कुछ नए फील्ड में जाते हो जैसे कि सोशल मीडिया मैनेजरी या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, उसमें आपका सक्सेस रेट कितना है पता है? 40%। मतलब एक तरफ ऐसा फील्ड है जिसपे 10% से भी कम है सक्सेस रेट, और एक तरफ है ऐसा फील्ड जिसमें पैसा भी ज़्यादा है। नाम मतलब पैसा ज़्यादा है ही, लेकिन आप जो है ना अपने काम को भी बहुत ज़्यादा लगन से करोगे। उस फील्ड में 40% सक्सेस रेट होने के बावजूद भी उस फील्ड में लोग नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है क्या है कि सब कुछ जब सब आदमी इसी फील्ड में जा रहा है, जब सब आदमी इसी रास्ते से चल रहा है, तो मैं इस रास्ते से क्यों चलूँ? ये इंसान के अंदर नेचुरली होता है। लोग जो है ना बचपन से ही ऐसा माइंडसेट रहता है। मतलब कि एक वैसे समाज का रोल रहता है लेकिन बहुत कम रहता है। इसलिए बहुत कम लोग कुछ कर पाते हैं क्योंकि सबको जो है ना भेड़-चाल वाला माइंडसेट रहता है। मतलब इंडिया में खास करके कि जहाँ पे सब जा रहे हैं वहाँ पे भी हम लोग भी चलते हैं। कुछ अलग नहीं करते हैं यहाँ के लोग। तो इसलिए यहाँ ये जो देश है इतना पिछड़ा हुआ देश है। तो मैं कुछ बात बोलूँगा जिससे आपको थोड़ा बुरा लगेगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन मेरा इस चैनल का यही मोटिव है कि हम लोग जो है ना कभी भी सच बोलने से घबराते नहीं हैं। हम लोग अगर कोई बात सच होता है तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं। हम ऐसे घुमा-फिरा के बात करने वाले नहीं हैं। अगर तुमको बुरा लग रहा है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है मेरे वीडियो से, तो आप इस वीडियो को मत देखो। आप तुरंत हट जाओ इस वीडियो से। लेकिन अगर आप अंत तक बने रहना चाहते हो, तो आप ज़रूर इन चीज़ों पे गौर करिएगा क्योंकि आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि ये जो ट्रैप है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, वो किस तरह से है, जिससे आप बच सकें। पहला चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना, जैसे पटना दिल्ली जैसे ऐसे शहरों में जहाँ पे इतना जहरीला हवा है, हर जगह कचरा फैला हुआ है, हर जगह बीमारियाँ ही बीमारियाँ हैं। ऐसे जगह पे 10 बाय 10 के कमरे में उनका पूरा जवानी बीत जाता है यार। पूरा जवानी वो अपना जवानी को एक नए-नए चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, नए-नए जगहों को एक्सप्लोर करने में नहीं बिताते हैं। वो अपना जवानी 10 बाय 10 के कमरे में बिता देते हैं। जब उनके बच्चे पूछेंगे कि आपने अपने यूथ में, अपने जवानी में क्या-क्या किया? तो वो लोग क्या कहेंगे? बेटा हम लोग तो बस पढ़ते रहे, हमें तो कुछ पता ही नहीं। और जब नौकरी लग जाएगा ना, तो वो क्या होगा? उनका ज़िंदगी और तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमारा दिमाग जो है कोई भी रिपिटेटिव टास्क के लिए बना ही नहीं है। अगर तुम जॉब के लिए जाते हो रोज़, तुम एक ही रिपिटेटिव टास्क कर रहे हो तो तुम्हारा लिए जो है ना टाइम जो है ना तुम्हारा दिमाग श्रिंक कर देगा, और इसलिए जो है ना टाइम बहुत जल्दी बीतने लग जाता है। लेकिन वही अगर तुम कुछ नया करते रहते हो हर दिन, तो तुम हर एक सेकंड को जी रहे होते हो, जिस कारण तुमको जो टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड लगता है, बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। बहुत ऐसा लगता है कि 10 मिनट तुम भाई अपना क्रश के साथ बात कर लो, वो तुमको पूरा हफ्ता याद रहेगा। लेकिन अगर तुम 1 घंटा तक लेक्चर देख रहे हो, वो तुमको शायद आज रात में ही भूल जाओ कि आज सुबह में एक लेक्चर भी देखे थे। तो वही होता है कि टाइम को श्रिंकेज कर लेता है, उनका ज़िंदगी ना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप जो है अपना प्रोडक्टिव एरिया हो, अपने ऐसा एरिया, अपना जवानी का ऐसा साल जिसमें आप नए-नए चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, नए-नए जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ घूम फिर सकते हो। वो साल तुम जो इस फील्ड में दे रहे हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी में, वो क्या सही है? क्या तुम अपने लिए सही कर रहे हो? क्योंकि ऐसा टाइम, ऐसा एनर्जी तुम्हारे अंदर शरीर में इतना जोश आगे नहीं रहने वाला है। आगे तुम्हारे शरीर में थकावट रहेगा, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, बहुत बहुत कुछ रहेगा यार। तो तुम जो है ना सही से जी नहीं पाओगे, और तुम जो है ना
भाई ये जो उम्र है ना वही है जीने का, कुछ नए चीज़ को एक्सप्लोर करने का, कुछ नया करने का। लेकिन इस फ़ील्ड में इस टाइम पर तुम अगर ऐसा चीज़ पे अपना पूरा ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हो जो कि जो कि तुमको बस एक एवरेज लाइफ़ ही देगा, जो कि तुमको एक नॉर्मल सा लाइफ़ जीने के लिए ही काफ़ी रहेगा। तुम ही सोचो ना यार, एसएससी का एग्ज़ाम दिया, पुलिस में तुम भर्ती लिए। वो तुमको क्या बहुत अच्छा ज़िंदगी दे देगा? हाँ? बहुत अच्छा ज़िंदगी जियोगे क्या तुम? बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे? नहीं। तुम जो है ना क्या करोगे, तुम सुबह से शाम तक काम करोगे, फिर वही 30-40 हज़ार रुपया मिलेगा। भाई कैसा ज़िंदगी है यार ये? मतलब इतना मेहनत करने के बावजूद ये दिन-रात जवानी में भी इतना मेहनत किए और अभी भी मेहनत कर रहे हो। क्या किसका मतलब क्या होता है? तो ये थोड़ा ये जो ना एक ट्रैप है ये। इस ट्रैप से आपको बचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो है ना इतना मेहनत करने के बावजूद भी मतलब कि एक यूपीएससी का कैंडिडेट है जिसने 7 बार अटेम्प्ट दिया, लेकिन तब भी वो अ, नहीं हुआ उनका सिलेक्शन। 8वाँ अटेम्प्ट में हो गया था, लेकिन क्या हुआ पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा होने लग गया क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। एक फ़ोटो डाल दो फेसबुक या पूरा वायरल हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा। ये क्या होता है? पेपर इतना मेहनत करने के बाद जब पेपर लीक हो जाता है, तो तुम्हारा सारा मेहनत पानी में मिल गया। तुम 1 साल तुम्हारा जो है ना जितना मेहनत किए वो पानी में चला गया, फिर से एग्ज़ाम दो। और इसी चीज़ का विरोध होता है, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं लोगों को, बच्चों को। धक्का-मुक्की एक तो दिल्ली, मुंबई में इतना ही धक्का-मुक्की में जाना पड़ता है, ऊपर से कोर्ट कचहरी का भी चक्कर, मतलब ज़िंदगी बर्बाद है सबका। और लास्ट 5 सालों में 41 पेपर लीक हुए हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर होता है ये। अगर तुम अपना ज़माने का इतना साल तुम वेस्ट कर रहे हो और ऊपर से बाद में पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया है, तो क्या सही रहेगा? एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि 90% लोग जो है ना जो आप ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, उसमें 90% लोग कभी पास हो ही नहीं सकते। 90% लोग फेल हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि चलो अगला बार अटेम्प्ट दे देते हैं, अगला बार नहीं तो फिर अगला बार दे देंगे और उनका टाइम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ते जाता है और अब जो है ना उनके जो पेरेंट्स हैं ना उसको एक ऐसा गाय की तरह देखना स्टार्ट कर देता है जो दूध देना बंद कर चुकी है। घर वाले लोग भी उन्हें पसंद नहीं करते हैं क्योंकि अब कब तक खिलाएगा आदमी, हाँ? यूपीएससी का एग्ज़ाम तुम क्लियर करते हो 30-35 साल में। बताओ 30-35 साल में तुम यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करोगे और उस समय तुम्हारा शादी का भी उम्र हो जाएगा। मतलब कि तुम अभी कमाना भी स्टार्ट नहीं किए हो कि तुम्हारा शादी का उम्र हो जाएगा। तो तुमको भाई तुम्हारे माँ-बाप जो है ना बस तुमको 20 साल तक 18 से 20 साल तक तुमको खिलाएँगे-पिलाएँगे उसके बाद जो है ना वो सोचेंगे कि यार कैसा है, कुछ करता भी नहीं है और जो है ना वो तुमसे जो है ना बात भी नहीं करना चाहेंगे। एक और चीज़ ये है कि अगर आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो भाई दूसरा एग्ज़ाम दे दो ना यार, हाँ? अब तुमको भाई इसी ट्रैप में फँसे रहना है, तो दूसरा एग्ज़ाम दे दो। अ, वैसे कैमरा के सामने ही धूप है, तो मैं कैमरा के सामने देखता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल होता है, इसलिए मैं थोड़ा कैमरा के सामने इधर-उधर देख के बात करता हूँ क्योंकि जहाँ पे कैमरा लगा है उसी के जस्ट ऊपर में धूप है, मतलब रोशनी पड़ रहा है, इसलिए आँख में देखा नहीं जा रहा है। तो ये मत समझना कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूँ। एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है, मान के चलो यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो तो दूसरा एग्ज़ाम दे दो यार, उसमें क्या है? भाई तुम कुछ ना कुछ तो करना ही है लाइफ़ में, कुछ नया कुछ दूसरे फ़ील्ड में चल जाओ अगर तुम्हारा इसमें नहीं हो रहा है 2-4 अटेम्प्ट में तो समझ जाओ कि ये तुम इसके लिए बने ही नहीं हो, लेकिन नहीं है, ईगो पे आ जाता है कि नहीं अब तो करना ही होगा, मैंने ठान लिया तो मुझे करना ही होगा। किस बात का ईगो है? 1 करोड़ लोग जन है, मुझे तो एक बात समझ आ रहा है, 1 करोड़ स्टूडेंट हैं, उसमें 1 लाख से भी कम मेरे हिसाब से 9 मिनट का वीडियो बन गया है। 1 लाख से भी कम 1 लाख से भी कम वैकेंसी है और पता है वैकेंसी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वैकेंसी लाते क्यों नहीं है सरकार यार? मतलब गवर्नमेंट का 50% से भी ज़्यादा फील्ड जो है अंडर स्टाफ है, यानी कि वहाँ पे लोग है ही नहीं। एक-एक पूरे एक स्कूल में बस 1 आदमी काम करते हैं, बस 1 टीचर आ जाता है पढ़ाने के लिए। अब सोचो इतना टीचर का कमी है तब भी टीचर का वैकेंसी नहीं आ रहा है।
वैकेंसी भी नहीं आ रहा है, बताओ यार। मतलब कि भाई अंडर स्टाफ है तो भाई जल्दी-जल्दी भर्ती लो यार। लेकिन नहीं, हमको तो भाई सोचते हैं कि सरकार की अब भाई पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि लोग को जो है ना हायर करेंगे तो उनका सैलरी में पैसा जाएगा बहुत ज़्यादा। तो भाई मैं एक एस्टिमेट करके बताया हूँ, मैंने एस्टिमेट किया था, 50,000 करोड़ ही खर्च होंगे अगर जितना भी फील्ड खाली है, जितना डॉक्टर का कमी है इंडिया में, उस सबको भर दिया जाए, जितना भी टीचर का कमी है वो भर दिया जाए, तो बस 50,000 करोड़ ही कमाई हो, मतलब 50,000 करोड़ ही खर्च होगा। अब 50,000 करोड़ तो वैसे बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि 50,000 करोड़ यार बहुत ज़्यादा हो गया ना। लेकिन ये जो ना तुम थोड़ा-सा सोच देख लेना ये चीज़ को कि जो फर्टिलाइज़र जो किसान यूज़ करते हैं, उसमें सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। जो मज़दूर लोग हैं, उन पे 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करती है। तो उसके सामने 50,000 करोड़ तो भाई कुछ है नहीं। मतलब है, बहुत बड़ा रकम है, लेकिन कुछ नहीं है। ऊपर से अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो देश का ही डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जब लोगों का जॉब जो लोगों के पास जॉब आएगा तो लोग ज़्यादा कमाएँगे, लोगों का इनकम बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। ज़्यादा डिमांड करेंगे तो इंडस्ट्री ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, और इंडस्ट्री ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे यानी कि इंडस्ट्री का नंबर बढ़ेगा, और इंडस्ट्री का नंबर बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगा। तो इस तरह से चलता है फील्ड, ऐसा साइकिल चलता है। तो भाई इसमें तुम इन्वेस्ट करके इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट हो रहा है, लेकिन तुम तब भी वैकेंसी ला नहीं रहे हो। मतलब कुछ पता ही नहीं चलता है यार। अगर तुम जो है ना इतना टाइम, मैं तुमको गारंटी से लिख के देता हूँ कि अगर तुम इतना समय, इतना एनर्जी, इतना टाइम अगर तुम कोई दूसरे फ़ील्ड में इन्वेस्ट करते हो, मान के चलो अब ऐसे फ़ील्ड में इन्वेस्ट करते हो जिसमें तुम जिसके लिए तुम बने हुए हो, तो मैं तुमको गारंटी से लिख के दे देता हूँ कि उस फ़ील्ड में तुम बहुत आगे जाओगे। तुम एक एवरेज लाइफ़ से भी काफ़ी आगे रहोगे, एवरेज लोगों से भी ज़्यादा आगे रहोगे। तो भाई कुछ अपने फ़ील्ड में जाओ यार, तुम ऐसा फ़ील्ड में जाओ जिसके लिए तुम बने हुए हो। इस सब चीज़ों में नहीं जाना। इसके इसके पीछे इतना पागलपन क्यों भाई? ब गवर्नमेंट का एग्ज़ाम तैयारी कर लेंगे तो भाई क्या है, जॉब सिक्योरिटी रहेगा। लेकिन भाई आज के ज़माने में प्राइवेट इंडस्ट्री जो है ना ज़्यादा सिक्योर हो गई है गवर्नमेंट के मुकाबले। हाँ, हालाँकि प्राइवेट में थोड़ा-सा ज़्यादा काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट में तो सोए रहो, लेकिन प्राइवेट में जो है ना तुमको जो है ना एक प्रोडक्टिव आदमी बना देगा। तुम जो है ना फिजिक्स वाला में काम करते हो तो तुमको जो है ना काफ़ी अच्छा मेहनत करवाएगा। मेहनत करने से जो है ना लोग और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट एग्ज़ाम का एकदम देखते होगे गवर्नमेंट के टीचर सब इतना पेट फूला हुआ है एकदम। ये वही प्राइवेट टीचर देखो एकदम अच्छा वेल ट्रेन्ड है, एकदम अच्छा दिखते भी हैं। तो अच्छा हुआ ना यार ये चीज़। ऊपर से जो है ना क्या होता है कि जो गरीब इलाके हैं, मतलब जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग ही हैं। तो वहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा होता है ये चीज़, कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी होता है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक ही रास्ता है कि वो गरीबी से बाहर निकलना है तो नौकरी कर लो। लेकिन ये चीज़ है ना बहुत सैडली ये बात मैं मुझे कहना पड़ रहा है कि ये चीज़ है ना उसको और ज़्यादा गरीब बना देती है। और ज़्यादा उसको पॉवर्टी में ढकेल देती है, क्योंकि एग्ज़ाम का फ़ीस, कोचिंग का फ़ीस, बाहर बच्चा पढ़ रहा है उसका फ़ीस, ये सब के कारण जो है ना ऊपर से जब एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है, तो और ज़्यादा गरीबी में चल जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे मैं दर्जनों एग्ज़ाम्पल दिया हूँ, जो पढ़ने के बावजूद भी ठेला चला रहे हैं। ऐसा भाई ठेला ही चलाया था तो पढ़ते ही नहीं यार, इतना पैसा क्यों खर्च किया है? तो ये तुम समझना कि एक बार अपने से एक सवाल पूछना कि क्या तुम इस चीज़ के लिए बने हुए हो? अगर इस चीज़ के लिए अगर तुम समझते हो कि नहीं मैं देश अगर मैं गवर्नमेंट का एग्ज़ाम पास करूँगा तो मैं आईएएस ऑफ़िसर बनूँगा, तो मैं जो है इस देश को बदलूँगा, तब जाना फील्ड में। लेकिन ऐसे अगर सोच रहे हो कि ये गवर्नमेंट का एग्ज़ाम ले लेंगे, नौकरी करेंगे, एकदम आराम से बैठ के खाएँगे, तब तुम इसके लिए तुम बने ही नहीं हो। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ।